Now I'll start recording and share the page 51. Sculpting wonders. Okay, as your lesson name, Sculpting Wonders, we have to read here about the sculpture and the person who built it. जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, चैप्टर के शुरू में ही दिया गया है, आइडेंटिफाई दीज फेमस स्कल्पचर फ्रॉम देयर पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शंस एंड राइट देयर नेम्स ठीक है, तो इस चीज को आपको पढ़ना है, स्कल्पचर और उस स्कल्पचर को जिसने बनाया उसका नाम लिखना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है दिस स्कल्पचर इज प्लेस्ड इन फ्लोरेंस। ये जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पर है? फ्लोरेंस में है। इट इज वन ऑफ द माइकल एंजेलोस मोस्ट आइकॉनिक वर्क। ठीक है, आइकॉनिक का मतलब होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, फेमस। ओके, प्रतिष्ठित, फेमस, आइकॉनिक मतलब फेमस। कह रहे हैं कि माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया एक मूर्ति है, प्रतिष्ठित मूर्ति है, जो कि फ्लोरेंस में है। कहाँ पर है? फ्लोरेंस में। तो फ्लोरेंस में जो मूर्ति है उसका नाम क्या है? डेविड। और ये जो बना हुआ है मूर्ति, ये डेविड का है। किसका है? डेविड का। समझ गए? इसके बाद दूसरा, ये आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने देखा होगा, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। दिस स्कल्पचर इज इन न्यूयॉर्क सिटी। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का है, न्यूयॉर्क सिटी में है। इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम फ्रांस। है न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन वो अमेरिकन के द्वारा नहीं बनाया गया, अमेरिका के लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया। वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रांसीसियों के द्वारा। और फ्रांसीसियों ने अपने दोस्ती के उपलक्ष्य में, अपने दोस्ती के उपलक्ष्य में जो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसे उसने अमेरिकन को गिफ्ट किया था। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट थर्ड है दिस इज ए स्कल्पचर गार्डन ऑफ चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ का स्कल्पचर गार्डन है, मतलब ऐसे गार्डन है जहाँ पर की सिर्फ मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, और वो मूर्तियां घर के बेकार सामान से बना हुआ या इंडस्ट्रियल के बेकार सामान से बनाया गया। इट इज completely built out of industrial and home waste material. Okay, the name of the garden is Rock Garden of Chandigarh. Rock Garden of Chandigarh। इसी के तर्ज पे दिल्ली में भी, ठीक है, वेस्टेज ऑफ 7 वंडर्स बनाया गया है, जो कि यहाँ पर है, क्या नाम है, दिल्ली में अक्षर नाम से आगे एक स्टेशन है, उससे लेफ्ट में जाती है, निजामुद्दीन में। ठीक है, कहाँ पर है? निजामुद्दीन में, वेस्टेज ऑफ 7 वंडर्स। तो जिस तरह से यहाँ पर चंडीगढ़ में बनाया गया है, मूर्तियां बनाई गई है, यहाँ पर क्या गया, जो 7 वंडर्स हैं, उन 7 वंडर्स को बनाया गया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्टेजेज हो या फूड वेस्टेजेज हो, उसके द्वारा वहाँ पर बनाया गया है। तुम लोग भी जाके जब मौका मिले तो तुम जाके घूम सकते हो, आप लोग घूम सकते हो वहाँ पर। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, उन 7 अजूबों को जो रद्दी चीज है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र का हो, इंडस्ट्रियल का हो या घर का हो, साइकिल के पहिए का, साइकिल के जो है ना एक्सल का, ठीक है, इन सब चीजों से वहाँ पर बनाए गए हैं। फोर्थ है दिस इज ए ब्रोंज स्कल्पचर बाय अगस्टे रॉडी। ये अगस्ट रॉडी के द्वारा ब्रोंज का बनाया गया मूर्ति है। इट इज प्लेस्ड इन द रॉडिन म्यूजियम। ये कहाँ पर है? रॉडिन म्यूजियम में। तो ये रॉडिन ने जो बनाया था वो क्या है? थिंकर है, द थिंकर, द थिंकर। ये सीढ़ी पर बैठा हुआ एक आदमी है जो कि चिंतन की मुद्रा में है। ये कोई दार्शनिक है, ये कोई फिलोसफर है। ठीक है, तो आंसर इज योर आंसर is the thinker। and the next, this statue of Jesus Christ is located in Rio de Janeiro। ये भी बनाया गया है यहाँ पर 7 वंडर्स में, वेस्टेज ऑफ 7 वंडर्स निजामुद्दीन में। ठीक है, this statue of Jesus Christ is located in Rio de Janeiro।
इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड। इसका नाम क्या है? क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर। ओके। एंड द सिक्स, दिस इज ए वेनस पेग्रिन। पेग्रिन मतलब होता है मूर्तियां। ठीक है, पेग्रिन मतलब क्या होता है? मूर्तियां। एक से अधिक मूर्ति को हम पेग्रिन कहते हैं। यहाँ पर जो है ना वेनस का पेग्रिन है, ये जो दिया गया है वो वेनस का पेग्रिन है, मूर्तियां हैं। इट इज नाउ इन द नेचर हिस्टोरिसिस। ठीक है ना, ये क्या है, कहाँ पर है? नेचर हिस्टोरिसिस में म्यूजियम है, जो कि वियना में, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। और वहीं पर ये नेचुरो हिस्टोरिसिस म्यूजियम है। ठीक है, और इसका नाम है वेनस ऑफ विलेंडोर्फ। वेनस ऑफ विलेंडोर्फ। नेक्स्ट है 7, दिस इज ए वर्क ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, नवजागरण। ठीक है, रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, नवजागरण या क्रांति भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्रांति, तो इसे हम पुनर्जागरण हम कहते हैं, रिजुविनेट भी हम कह सकते हैं, पुनरुत्थान जो होता है रिजुविनेट। दिस इज वर्क ऑफ रेनेसेंस स्कल्पचर बाय माइकल एंजेलो वानेरोती। ठीक है, ये नाम है स्कल्पचर को बनाने वाले का, माइकल एंजेलो बुनारोती। इट इज प्लेस्ड इन सेंट पीटर्स बेसिलिका, वेटिकन सिटी। ठीक है, ये वेटिकन सिटी में है, वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में है, और इसका नाम है पाइटा। पाइटा, क्या नाम है? पाइटा। And the last, this is a sculpture by the Italian High Renaissance artist Michelangelo Buonarroti। सेम है, ये इटालियन हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट है, पुनर्जागरण का ये बहुत बड़ा क्या है, एक कलाकार है, माइकल एंजेलो बुनारोती। इसने एक स्कल्पचर बनाया था, और वो कहाँ पर है? चर्च ऑफ सैन पेट्रो इन विनपोली इन रोम। रोम में एक चर्च है जिसका नाम है सैन पेट्रो। ठीक है, और वहीं पर है, तो उस स्कल्पचर का नाम है मोसेस। उस स्कल्पचर का नाम क्या है? मोसेस। ये मोसेस स्कल्पचर के नाम से फेमस है। ठीक है, ये मोसेस स्कल्पचर के नाम से फेमस है। इट्स ओके। एंड द नेक्स्ट डेज, ये भी 5 फैक्ट भी हम देख लें। द अजंता केव्स वेयर designated a UNESCO World Heritage Site in 1983। अजंता केव में भी बहुत ढेर सारे पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं, पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियां हैं, और इसे 1983 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में माना गया। द केव्स इंक्लूड नॉट वर्दी रॉक कट स्कल्पचर। It was excavated between the 1st century BCE and the 7th century CE। ये 1st century CE में इसकी खोज की गई थी। थिंक बॉक्स में क्या है? Between the two art forms of sculpture and painting, which one do you like the most? Give reason for your answer. It's all depend on you. What will be your answer for this question? What you want? What you like? The painting or sculpture? Which one is more attractive parts or more attractive attributes of the art side? Okay, and now all about ओलंपिक। यहाँ पर ओलंपिक के बारे में दिया गया, ओलंपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ फैक्ट्स को हम यहाँ पर जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कह रहे थे ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट सिटी ऑफ ओलंपिया। ठीक है, जो ओलंपिक का गेम है, ओलंपिक्स अभी भी होता है, जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला गेम है, वो है ओलंपिक। और वो ओलंपिक गेम कहाँ पर शुरू हुआ था? ओलंपिया एक जगह है ग्रीस में, रोम में, इटली में। ठीक है, वहीं से ये ओलंपिक्स शुरू हुआ था। कह रहे हैं कि द नेक्स्ट ओलंपिक्स वाज क्रिएटेड टू फीचर स्नो एंड आइस स्पोर्ट्स। ठीक है, आइस स्पोर्ट्स और स्नो स्पोर्ट्स विंटर के सीजन में होता है, तो इसलिए क्या है, द विंटर ओलंपिक वाज क्रिएटेड टू फीचर स्नो एंड आइस स्पोर्ट्स। और जो ओलंपिक का मोटो है, ओलंपिक का मोटो क्या है? ओलंपिक का मोटो है सीटियस अल्टियस फोर्टियस। याद रखो, सीटियस अल्टियस फोर्टियस।
CTS, LTS, 40S, CTS, LTS, 40S। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसको बंद करके तुरंत पूछना शुरू कर दूंगा। CTS, LTS, 40S, these are the motto of Olympic Games, and its meaning in English is faster, higher, and stronger. CTS, LTS, 40 are the Latin expression, and its meaning in English is CTS, LTS, and 40S. CTS, 40S, LTS is Latin word, and in English it's mean faster, higher, and stronger. Okay, and the next question number 4. Dash was the founder of International Olympic Committee. ओलंपिक कमेटी का फाउंडर कौन था? ओलंपिक कमेटी का फाउंडर पेरे द कॉबर्टीन था। पेरे द कॉबर्टीन, पेरे द कॉबर्टीन था। ठीक है। द ओलंपिक गेम्स फॉर एथलीट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट आर कॉल्ड, जो सुन नहीं सकता उसके लिए भी ओलंपिक में गेम होता है, और उससे गूंगे बहरे के लिए जो गेम होता है उसको हम कहते हैं डीफ लिम्पिक, डीफ लिम्पिक, डीफ लिम्पिक। ठीक है। जो गूंगे बहरे के लिए, डीफ और डफ के लिए जो भी गेम्स होते हैं ओलंपिक में, उसे हम कहते हैं डीफ लिम्पिक, डीफ लिम्पिक। एंड द नेक्स्ट 7, द ओलंपिक गेम्स फॉर The Olympic Games for the athletes with 10 type of physical impairment are called। ऐसे 10 विकलांग लोगों को जिसमें कि फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है, अपंगता होती है, शारीरिक रूप से अपंगता होती है, वैसे 10 शारीरिक अपंगता को उसमें मेंशन किया गया है, और उससे भी रिलेटेड गेम्स होते हैं। तो उस गेम को हम कहते हैं पैरालंपिक, पैरालंपिक, पैरालंपिक। जिसके पैर कटे होते हैं, हाथ कटे होते हैं, या कान कटे होते हैं, जो भी ऐसी बातें हो, इस तरह से जो भी हमारे इम्पेयरमेंट होते हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट होते हैं, वो भी ओलंपिक्स में भाग ले सकता है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पैरालंपिक। द ओलंपिक गेम्स फॉर एथलीट विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट आर कॉल्ड द डैश ओलंपिक। कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, बौद्धिक रूप से अपंग व्यक्ति के लिए भी वहाँ पर क्या होता है, ओलंपिक में गेम्स होते हैं, और उस गेम्स को हम कहते हैं स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक। एंड द लास्ट, द ओलंपिक फ्लैग हैज ए वाइट बैकग्राउंड। ठीक है। उसमें क्या होता है, ओलंपिक गेम्स में वाइट बैकग्राउंड होते हैं, और 5 क्या होते हैं, आपके रिंग होते हैं, और ये 5 रिंग से 5 कॉन्टिनेंट को शो करता है। ठीक है। इसको शो करता है, 5 कॉन्टिनेंट को शो करता है। नाउ आई थिंक इट्स कंप्लीटेड। 2 पेज मैंने आपको बता दिए, 2 पेज काफी होते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना शुरू करूंगा।